नमस्ते। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में हम सीधा एक ऐसी जगह चलेंगे जहां इतिहास, संस्कृति और कुछ अनसुनी अलौकिक शक्तियों का आमना सामना होता है। अक्सर हम ऐतिहासिक जगहों को सिर्फ पुरानी इमारतों या खंडरों के तौर पर देखते हैं, है ना? लेकिन सोचिए, अगर उन पुराने पत्थरों के बीच कोई रोंगटे खड़े कर देने वाली सच्चाई छुपी हो तो? हमारा आज का ये विश्लेषण दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद एक ऐसी ही जगह के बारे में है जहां इंसान और कुछ अनजानी शक्तियों का सीधा वास्ता पड़ता है। अब यहाँ एक बहुत ही सीधा लेकिन एकदम चौंकाने वाला सवाल सामने आता है। क्या कभी किसी जिन से मन्नत मांगी जा सकती है? आमतौर पर जिन शब्द सुनते ही किसी डरावनी सुपरनैचुरल एंटिटी या भूत प्रेत का ख्याल आता है। कोई भला उनसे दुआ कैसे मांग सकता है? लेकिन आज की हमारी ये चर्चा आपकी इसी धारणा को पूरी तरह से चुनौती देने वाली है। हम एक ऐसी जगह की पड़ताल करेंगे जहां हजारों की तादाद में लोग डरने के लिए नहीं बल्कि पूरी श्रद्धा के साथ अपनी मन्नतें मांगने आते हैं। तो आइए इस चर्चा के पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं, रहस्यमयी फिरोज शाह कोटला। देखिए, इसका जो ऐतिहासिक सफर है ना, वो सच में बहुत दिलचस्प है। 14वीं सदी में तुगलक वंश के बादशाह ने फिरोज शाह कोटला की नींव रखी थी। कहा जाता है कि बादशाह ने इसे बनाते वक्त बहुत दुआएं दी थी, लेकिन अपने आखिरी सालों में यहाँ कुछ डार्क रिचुअल्स यानी काले जादू जैसे अनुष्ठान भी किए थे। अब इसे आप जो भी कहें, शायद उसी का नतीजा है कि आज ये महज एक खंडहर नहीं है बल्कि एक एक्टिव इंटरफेस श्राइन बन चुका है जहाँ लोग भारी संख्या में मन्नतें मांगने आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जिन्नात आखिर हैं क्या? फिरोज शाह कोटला के संदर्भ में इन जिन्नातों की परिभाषा आम कहानियों से बिल्कुल अलग है। ये असल में वो अदृश्य शक्तियां हैं जो इन खंडरों में बसती हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि बिना किसी भेदभाव के हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों के लोग यहाँ एक साथ आते हैं। वो बाकायदा इन जिन्नातों को खत लिखते हैं, उन्हें दूध चढ़ाते हैं और अपनी ख्वाहिशें पूरी होने की दुआ मांगते हैं। अब आते हैं भाग 2 पर, एक नास्तिक की चुनौती। तो इस कहानी में एंट्री होती है मैथ्यू की। मैथ्यू एक जर्मन पंजाबी तभी वहां मौजूद एक शख्स ने मैथ्यू को चुनौती दे दी कि अगर उसे इतना ही अविश्वास है ना तो वो रात के वक्त आकर देखे। और यहीं से शुरू होता है भाग 3, आधी रात का खौफ। रात के ठीक 2 बज रहे हैं। मैथ्यू एक टूटी हुई दीवार फांदकर उन खंडहरों में घुस जाता है। वहां बाहर कुछ लड़के खड़े थे जिन्होंने उसे अंदर न जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन वो उन्हें पूरी तरह अनसुना कर देता है। 2:15 पर वो अपना कैमरा निकालता है और मजाक उड़ाते हुए वीडियो रिकॉर्ड करने लगता है। और फिर ठीक 2:20 पर कुछ ऐसा होता है जो विज्ञान के हर नियम को तोड़ देता है। एक बुझी हुई मोमबत्ती अचानक खुद ब खुद जल उठती है। सोचिए जरा, दिन में जो जगह भयानक गर्मी से उबल रही थी, आधी रात को वहां अचानक से तेज हवाएं चलने लगती हैं। और उन तेज हवाओं के बीच एक मोमबत्ती का यूं अचानक जल उठना किसी को भी दहला देने के लिए काफी है। मैथ्यू ने खुद को तसल्ली देने की कोशिश की कि शायद ये कोई इलेक्ट्रिक मोमबत्ती होगी, लेकिन जब वो पास गया तो उसे कुछ और ही नजर आया। मोमबत्ती की रोशनी गुफा के अंदर तो जा ही रही थी, लेकिन रोशनी के साथ साथ अंदर किसी और शख्स की परछाई भी साफ नजर आ रही थी। आधी रात को एक सुनसान खंडहर में अकेले होने पर और बिना किसी शरीर के एक परछाई दिखने पर किसी की भी हालत खराब हो सकती है ना? मैथ्यू के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने सच्चाई जानने के लिए अंदर झांका, लेकिन वहां कोई नहीं था।
चलिए बढ़ते हैं भाग 4 की तरफ, जिन्नातों का सामना। अब यहां से डर का लेवल बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। मैथ्यू को महसूस हुआ कि उसके ठीक पीछे कोई भागते हुए गया है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहां एकदम सन्नाटा था। वो घबराकर बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन वो पूरी तरह से अंधेरे में फंस चुका था। उसे ऐसा लगने लगा जैसे हर एक पिलर पर कोई ना कोई बैठा हुआ है। और सबसे खौफनाक बात, जब वो किसी तरह उस दीवार तक पहुंचा जहां से वो कूदा था, तो वही रहस्यमयी लड़के उसे वहां मिले जिन्होंने उसे बाहर रोका था। लेकिन इस बार वो लड़के खंडर के अंदर थे। और तभी उन लड़कों ने, जो असल में वो जिन्नात ही थे, मैथ्यू से कुछ ऐसा कहा जिसने सारी स्थिति साफ कर दी। उन्होंने कहा, लोगों को हम के रीति रिवाजों के प्रति एक बुनियादी आदर भाव तो होना ही चाहिए। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल मैं आपके सामने छोड़ना चाहूँगा, जिस पर विचार करना जरूरी है। क्या वाकई कुछ अनदेखी शक्तियाँ हम इंसानों के बीच घूम रही हैं, जो हमसे और कुछ नहीं, बस थोड़े से सम्मान की उम्मीद करती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ किताबी ज्ञान से हल नहीं होता, बल्कि इसके लिए दुनिया को एक थोड़े अलग नजरिए से देखना पड़ता है। इसी विचार के साथ हमारी आज की इस चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं।